अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की क्लास के अंदर जो है वो हम पेयोनियर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है और फाइवर के साथ आप लोगों ने किस तरीके से लिंक करना है वो हम सीखेंगे। मैं बस आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। और ये आपने मेरे चैनल पे चला जाना है, नईम ग्राफिक्स, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा या वीडियोस के सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू क्रिएट पेयोनियर अकाउंट। मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। और ये आपके पास वीडियो पड़ी है, हाउ टू क्रिएट पेयोनियर अकाउंट। यहाँ से आपने ये वीडियो देखनी है और जो जो स्टेप्स इसमें बताए गए हैं उसको फॉलो करना है। और एक चीज़ मेरी गौर से सुन लें, नोट कर लीजिएगा, बाद में फिर मुझे आप लोगों ने नहीं कहना कि सर ये मसला हो गया या वो मसला हो गया। मैंने आप लोगों को ये कहा कि बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब याद रहे, जिस बंदे का आप बैंक अकाउंट ले रहे हैं वो बैंक अकाउंट उस बंदे के नाम होना चाहिए, यानी जो भी बंदा है जिसके नाम बैंक अकाउंट है। जब आप पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे यूज़र नेम पूछेगा, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये दो नाम आपके बराबर होने चाहिए, यानी जो नाम आप उसको बता रहे हैं कि मेरा फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट भी उसी नाम से हो, उसी बंदे का हो, ये याद रख लीजिएगा। बस ये एक गौर करने वाली चीज़ थी। अगर आपका यूज़र नेम कोई और हुआ और बैंक अकाउंट डिटेल आपने किसी की दे दी तो फिर कभी भी आपका ये अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। वो आपसे वेरिफिकेशन मांग लेगा, वो कहेगा जी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, मुझे आईडी कार्ड दिखाओ, मुझे ये चीज़ दिखाओ। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका यूज़र नेम यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और प्रोवाइडेड जो बैंक की डिटेल है वो आपकी अलग-अलग से हो, ठीक है। आप पेयोनियर से जैज़ कैश बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो बाद का प्रोसेस है। वो आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से हमने विड्रॉ करने हैं। अभी फिल वक्त हमने पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, अपना नहीं है, तो किसी घर में से किसी भाई का, पापा का या किसी का भी अकाउंट है तो उसका अकाउंट ले लें, ठीक है। असल मकसद है सिर्फ पेयोनियर अकाउंट बनाना और उसको फाइवर के साथ लिंक करना, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों के पास अपना अकाउंट नहीं है और आपके पास आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास फैसल बैंक का फ्रीलांसर अकाउंट है, ठीक है। बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आप ये डिजिटल अकाउंट इनकी वेबसाइट पे घर में बैठे ही अप्लाई करें, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास आपका अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, या किसी के नाम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब वेबसाइट में चले जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, ये देखें, ठीक है। ये स्टेप्स हैं इसके। अकाउंट डिटेल है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रीव्यू है, और एंड पे वो वीडियो कॉल करके आपसे कंफर्मेशन करेंगे, यानी कि बंदा वही है या कोई और है, ठीक है। अच्छा, एक शर्त और इसके अंदर ज़रूरी है कि जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर, ठीक है, वो मोबाइल नंबर जो बंदा यूज़ कर रहा होगा उसके आईडी कार्ड पे रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। यानी उस बंदे की जो सिम है वो उसी बंदे के आईडी कार्ड पे होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि नंबर, फॉर एग्जांपल उमैर आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो जिस बंदे का नंबर होगा वो नंबर उसी बंदे के आईडी कार्ड पे इशू होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये मेरा नंबर कॉन्टैक्ट, तो ये मेरे नाम पे मेरे आईडी कार्ड पे इशू हुआ होना चाहिए, अदरवाइज मसला होगा। तो आपने ये सारी डिटेल यहाँ से फिल कर देनी है, 1 से 2 दिन में वो प्रोसेसिंग करेंगे और आपका बैंक अकाउंट आसानी से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में है जब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑब्वियसली घर में अगर किसी का अकाउंट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दूसरी ऑप्शन बता दी। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है जैज़ कैश। जैज़ कैश अभी मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं हुआ अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से, लेकिन नॉर्मली मोस्ट
और जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि आप जैज़ कैश के थ्रू जो है वो पेयोनीर अकाउंट बना लें। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करनी होगी और उनसे आपको आईबैन नंबर लेना होगा। आईबैन नंबर क्या होता है, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर होता है ना, इसी तरह आईबैन नंबर होता है जो कि इंटरनेशनली हम यूज़ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और आई बैन के अंदर जो है वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जैसे मेरा एमसीबी में अकाउंट है तो स्टार्ट होता है MUCB, और आगे डिफरेंट एक कोड होता है और फिर आगे अकाउंट नंबर होते हैं, ठीक है। तो वो आई बैन नंबर वहाँ पे एंटर करके, ठीक है, आपने जो यूज़र नेम देना है और जो डिटेल देनी है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली कर लेना है। लेकिन मैं अभी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करें, क्योंकि मैं भी इस पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जैज़ कैश का, तो आपको इसमें मसला हो सकता है। ये बात थी अकाउंट क्रिएट करने की हद तक। उसके बाद क्या होगा कि आपको पेयोनीर की तरफ से ईमेल आएगी। ईमेल क्या होगी कि अगर तो अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो वो आपको कहेगा कि जी आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, और उसमें क्या होगा कि आप आसानी से फिर विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर अप्रूव नहीं होगा तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं या बैंक की स्टेटमेंट सबमिट करवाएं, आईडी कार्ड की पिक्चर सबमिट करवाएं या अपनी सेल्फी प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से वो डिफरेंट एरर्स जो है वो दे सकता है। पेयोनीर का जो भी काम होता है, कोई भी ईमेल आप करते हैं उनके कस्टमर सपोर्ट को, या उनका कोई भी रिप्लाई आता है, कोई भी काम है, उनका 3 वर्किंग डेज का टाइम होता है, ये याद रखें। 3 वर्किंग डेज। आपने लेट से अगर आज ईमेल कर दी तो 3 वर्किंग डेज के बाद आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। 3 वर्किंग डेज से मुराद है संडे ऑफ, ठीक है, और मे भी अगर उनका सैटरडे ऑफ होता हो तो वो भी निकाल के उसके अलावा। अच्छा, ये था अकाउंट लिंक करने के हवाले से। तो आपने ये सारी वीडियो देख लेनी है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैंने बड़ी आसानी से चीज़ें बताई हुई हैं और हर चीज़ मैंने क्लियरली यहाँ पर बताई हुई है। इस वीडियो को आपने देखना है और स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी। आप याद रहे, आपने जो अपना देना है ना वो पेयोनीर का यूज़र नेम और पासवर्ड, वो कोशिश करें कि जो आपका जीमेल अकाउंट है और जो उस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड है वही रख लें, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप पेयोनीर का यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिर आपको इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि भाई मेरा जो जीमेल है वही मेरा पेयोनीर का है, तो वो आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने की जब आपको आपसे वो वेरिफिकेशन मांगते हैं एंड सो ऑन, वो एक अलग से प्रोसेस है। अब विथड्रॉ करने के हवाले से आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपने जो बैंक अकाउंट अपना लिंक किया, आप उस बैंक में विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने जैज़ कैश अकाउंट को पेयोनीर के साथ लिंक करें और अपने जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करें, ठीक है। अच्छा, पेयोनीर वैसे है क्या, सुन लें, शायद आपको पता है या नहीं पता। पेयोनीर आपकी ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनली पेमेंट्स को आपकी लोकल करेंसी में प्रोवाइड करती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर कहीं से भी पैसे मंगवा सकते हैं, कहीं से भी पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं। ये नहीं, सिंपल वर्ड्स में, जैसे लोकल हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी तरह अगर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन करनी है तो हम डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग पेयोनीर का यूज़ करते हैं, ठीक है, या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी हम करवाते हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए पेयोनीर अकाउंट इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि पेयोनीर अकाउंट इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए और पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हमें जब फाइवर से पेमेंट निकलवानी है तो विड्रॉ करने के लिए हमें पेयोनीर ही बनाना है। पेपैल पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और ना ही आपने पेपैल पर क्लिक करना है, याद रखें। अगर कर दिया तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी, ठीक है, फिर बैठे रहेंगे कि जी हमारी विड्रॉ नहीं होती पेमेंट और ये मसले मसाइल जो भी है। अच्छा, अब विड्रॉ का बता रहा था आपको कि विड्रॉ करने के लिए आप बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं या जैज़ कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जैज़ कैश का इस्तेमाल ही करता हूँ, ठीक है। अपने अकाउंट जैज़ कैश के साथ मैं पेयोनीर अकाउंट लॉगिन करता हूँ, लिंक करता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और जो भी हो उस लिहाज से जो है वो मुझे मेरी लोकल करेंसी में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जैज़ कैश इसलिए भी प्रेफर्ड है कि जैज़ कैश का जो रेट है
वो अच्छा मिल जाता है। लेट से अभी हम यहाँ पे अगर सर्च करते हैं डॉलर रेट, ठीक है, इस टाइम डॉलर का रेट है आपका 283 रुपीज, ठीक है, 283 रुपीज 0.7, ये करंटली डॉलर का रेट चल रहा है। अभी मैंने आज क्या दिन है, मंडे है, आई थिंक मैंने फ्राइडे को पेमेंट विड्रॉ की थी। सो मुझे सेम यही रेट मिला था 283 के लिहाज से, ठीक है। हाँ, उसमें ये होता है कि पेयोनीर जो है वो अपनी फ़ी डिडक्ट करता है। जाहिर सी बात है, पेयोनीर अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स की सर्विस दे रहा है तो भाई उसने भी तो कुछ कमाना है ना बीच में रह के। तो उसके लिए क्या होता है कि पेयोनीर पर ट्रांजैक्शन के $3 आपसे चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $50 बैंक से विड्रॉ करवाए, फाइवर से विड्रॉ किए, तो पेयोनीर आपके $3 काट लेगा। तो आपके पास कितने आएंगे? $47। ओके, $47 आ गए। अब बीच में आ गया बैंक और जैस कैश। अब वो डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली बैंक के थ्रू जाएंगे तो बैंक भी अपनी डिडक्शन करेगा, जैस कैश के थ्रू आएंगे तो जैस कैश भी अपनी डिडक्शन करेगा। यानी यहाँ पर 2 टाइम डिडक्शन होगी आपकी, ये याद रहे। एक पेयोनीर जब पेयोनीर में ट्रांसफर करेंगे, और दूसरा जब पेयोनीर से लोकल बैंक में या जैस कैश में ट्रांसफर करेंगे, दोनों टाइम में आपकी डिडक्शन होनी है। $3 पेयोनीर के तो फिक्स है, वो तो देने ही देने हैं। अब आ गई बैंक की बारी। तो बैंक जो है वो बाज औकात तो ऐसा करता है, जैसे अभी $283 यानी 283 का डॉलर है, तो बैंक क्या करेगा, वो आपको रेट देगा जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी अगर 283 का डॉलर है तो बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा 275 के हिसाब से, ठीक है। बाकी मार्जिन जो है वो बैंक अपना रख लेगा, ठीक है। जितने डॉलर होंगे उस हिसाब से बैंक अपने डिडक्ट कर लेगा। सेम है, अगर आप जैस कैश में आते हैं तो जैस कैश भी आपको रेट तो सेम दे देगा या बैंक से अच्छा रेट दे देगा, लेकिन वो भी डॉलर्स में अपनी सर्विस फी चार्ज करता है। जैसे अभी मैंने ट्रांसफर किया तो मैंने आपको बताया कितने थे मेरे पास, $3 मेरे पेयोनियर ने डिडक्ट किए और $3 ही मेरे जैस कैश ने डिडक्ट किए, ठीक है। तो इस तरह से आपके अकाउंट में पेमेंट्स ट्रांसफर होती हैं डिडक्शंस होने के बाद। और बाकी ये फैसल अकाउंट, फैसल बैंक अकाउंट ये बता दिए, अगर ये बनाना चाहते हैं तो बना लिए, आपको मैंने आसान तरीका बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, पेयोनीर में से आप 150 से कम डॉलर विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी अगर आपके पास पेयोनीर में $100 भी पड़े हैं तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। पेयोनियर की लिमिट है कि भाई मिनिमम आपके पास $150 हो तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब सवाल ये आया कि भाई $150 पता नहीं हम कब कमाएंगे, कब जमा होंगे और कहाँ जाके हम विड्रॉ करेंगे। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल है जैस कैश। जैस कैश में से आप पेयोनियर के थ्रू जितने मर्जी विड्रॉ करवा सकते हैं, इवन कि आप $20 भी निकलवा सकते हैं। ये जैस कैश ने आपको ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी फ्यूचर में। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन में, फाइवर से आप कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। फाइवर की भी लिमिट है। फाइबर में कम से कम आपके पास $20 हो तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। 20 से कम होंगे तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, देखो मेरा ये अकाउंट है, इस अकाउंट में $16 पड़े हैं, मैं नहीं निकलवा सकता। क्यों? कि भाई लिमिट ही पूरी नहीं है, जब तक 20, मिनिमम 20 होने चाहिए। हाँ, अगर मेरा एक ऑर्डर लग जाता है $10 का, $15 का, 20 से ऊपर बैलेंस हो जाता है तो फिर मैं आसानी से निकलवा सकता हूँ। सेम हेयर इस अकाउंट में आ जाए, ये देखें $12 पड़े, नहीं निकलवा सकता। क्यों? क्योंकि 20 की लिमिट पूरी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे आप लोग ऑर्डर पूरे करते हैं, तो आपको उस दिन बताया था कि फाइवर पर 14 डेज की पेमेंट क्लियरेंस होती है, ठीक है। 14 दिन तक आपकी पेमेंट क्लियरेंस होती है, उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शो होगा।
अभी ये देखें मेरे $28 क्लियरिंग में, ये देखें 3 दिन बाद ये क्लियर हो जाएगी पेमेंट, तो फिर मेरे बैलेंस में यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है आप पर कि आप कैश के थ्रू, जैस कैश के थ्रू जाते हैं या बैंक के थ्रू जाते हैं, लेकिन उससे पहला स्टेप ये है कि आपने पेयोनीर अकाउंट कैसे एक्टिव करना है, अप्रूव करवाना है और बनाना है और लिंक करना है। ठीक है, वीडियो आपको बता दी है, ये वीडियो आपने देख लेनी है। कहीं भी याद रखें, जब भी आपने अकाउंट बनाना है तो मेरे साथ टच में रहना है। किसी पॉइंट में इशू हुआ तो एट दैट टाइम आपने मुझसे पूछना है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन सबमिट हो गई तो बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता अगर कोई गलती हो गई तो। ठीक है, बाकी वो फिर आप पे डिपेंड करता है। सो ये मेरे साथ डिस्कस करके फिर इसको बनाइएगा। ठीक है, यहाँ तक बताएं ज़रा, सारी बातें क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं अगला। ओके, अब हम जा रहे हैं जी फाइवर के इनबॉक्स पे। उस दिन भी सर थोड़ा सा, जी बताएं। सर अगर मैं अपना बैंक अकाउंट ना लगाऊं, पेनियर ये जो अकाउंट है पायनियर का। नहीं, वो तो ज़रूरी है ना, देखिए पेयोनियर के लिए बैंक अकाउंट लाजमी है। बैंक अकाउंट या जैज कैश अकाउंट, ये दोनों में से सर एक आपको देना होगा। जैस कैश अकाउंट मेरे पास है, लेकिन मैं बैंक अकाउंट मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी फैमिली ये ऑनलाइन पेमेंट्स में नहीं करती ना अलाउ। नहीं, वो आप ना करें ना। अभी बैंक अकाउंट लगाने का मकसद सिर्फ ये होगा कि हमने पेयोनियर को एक्टिव कर लेना है बस। उसके बाद आप जैज कैश अटैच कर लें और पेमेंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसका कोई इशू नहीं है। यानी वो चले हमने सर। अकाउंट वक्ती तौर पे यूज करना है, बाद में आप ट्रांसफर अपने जैज कैश में ही करेंगे। ओके सर, ठीक है। देखिए। अच्छा जी, अभी उस दिन थोड़ी सी डिस्कशन हमने कर ली थी, तो आज थोड़ी डिटेल से मैं बताता हूँ कि क्लाइंट के साथ आप लोगों ने बात किस तरीके से करते हो, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जब भी फाइवर पे क्लाइंट का मैसेज आता है तो हमें नहीं पता कि क्लाइंट से क्या पूछना है, क्या बातें करनी है, और कैसे उसको अपने घेरे में लेना है और कैसे उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है। अच्छा, ये है हमारा फाइवर का इनबॉक्स। ये आपको प्रोफाइल के साथ मैसेजेस का सेक्शन नज़र आ रहा है, मैसेजेस का ये बना हुआ है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, कभी भी क्लाइंट को सर नहीं कहना आपने। ठीक है, क्लाइंट को सर कह के नहीं पुकारना, हमेशा क्लाइंट को उसके नाम से पुकारना है, जो भी है। अब जो भी से मुराद क्या है, उसका यूजर नेम, ये देखें क्या आ रहा है यहाँ पे, आमिर खान। ठीक है। सो जो भी आपने मैसेज लिखना है उसको उसके नाम से, जैसे मैंने लिखा हाय, आगे उसका नेम आ गया, तो ये नहीं कहना सर 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 सर, नो। इसकी रीजन क्या है? देखिए, रीजन इसकी ये है कि भाई आप लोग एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप एक स्किल्ड पर्सन हैं, आप ऑन बॉस हैं। हाँ, आप जॉब जरूर कर रहे हैं, काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो। इसलिए क्लाइंट को कभी भी सर नहीं कहना, पहली चीज। ठीक है, हमेशा उसको उसके नाम से पुकारना है। नाम पता हो तो ठीक है, अदरवाइज जो यूजर नेम होगा वही आप कॉपी पेस्ट करते रहे और उसी नाम से उसके साथ आप चैट करते रहे। पहली चीज, इनबॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज यहाँ पर आपके पास मौजूद है इमोजीज। इमोजीज का इस्तेमाल कभी भी क्लाइंट के साथ नहीं करना, खुद से पहल नहीं करनी। हाँ, अगर क्लाइंट ऐसा है, फनी है कि वो खुद आपको इमोजीज भेज रहा है स्माइलिंग के या वॉन्डर होने के, तो एक दो आप भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको आप यूज करें, क्योंकि आप एज ए प्रोफेशनल हैं, तो भैया आप यहाँ पे मजाक शुरू कर रहे हैं, मजाक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो बात नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट, यहाँ पे जिप बनी हुई है, ये आपकी फाइल अटैचमेंट है। 5 GB तक आप यहाँ पर अटैचमेंट कर सकते हैं, कोई भी फाइल है आपकी, इमेज है, डिज़ाइन है, फाइल सोर्स फाइल है, PDF है, आप यहाँ पे उसको सेंड कर सकते हैं। जब भी आपने क्लाइंट से ऑर्डर ले लिया तो आपका जो पहला सैंपल डिज़ाइन है, आपने इसी तरह इनबॉक्स में क्लाइंट को सेंड करना।
ठीक है, इनबॉक्स में उसको दिखाना है कि भाई ये चीज़ है, मुझे अब बताओ क्या करना है। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा रिविजन्स। तो रिवीजन क्या होती है कि जब आप उसको सैंपल भेजेंगे तो क्लाइंट आपको वापस फीडबैक देगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो कि इसमें ये चेंजिंग कर दो, ये चेंजिंग कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो उसको हम रिवीजन कहते हैं। यानी डिफरेंट सिंपल कॉन्सेप्ट में किसी चीज़ में तब्दीलियां करवाना, चेंजिंग करवाना, उसको हम रिविजन्स कहते हैं। ठीक है, खैर वो भी आपको मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद जी हमारा यहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्विक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्सेज के ऊपर भी मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने वो भी लाजमी देखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस के सेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी आपको वीडियो, ये है क्लास नंबर 18, क्विक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब क्विक रिस्पॉन्सेज में होता क्या है, कस्टम बने बनाए मैसेजेस पड़े हैं आपके पास। आप यहाँ से डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो क्लाइंट को मैसेज पहुंच जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से खुद भी न्यू क्विक रिस्पॉन्स बना सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइपिंग करो, तो यहाँ से जस्ट इस पे ऐड पे क्लिक करो, उसको नाम दे दो। जैसे आप कहते हैं कि फर्स्ट मैसेज अगर आए तो मैं ये नाम दूंगा, या अगर मैंने ऑर्डर डिटेल लेनी है तो हेडिंग दे दी ऑर्डर डिटेल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि काइंडली प्रोवाइड ऑल डिटेल अबाउट द डिज़ाइन, और इसको मैं सेव कर दूंगा। जब मैं सेव कर लूंगा, आप क्लाइंट कहता है जी मुझे आपको क्या क्या चाहिए, तो जस्ट आप यहाँ से क्विक रिस्पॉन्स ओपन करें, ये देखिए ऑर्डर डिटेल हेडिंग आ रही है, इस पर क्लिक कर दें तो सारा मैसेज खुद ब खुद दिखाएगा, यहाँ से आप उसको सेंड कर। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर होगी। अब जी इसके बाद हमारे पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है सेट ऑटो रिप्लाई। ये तो आप लोगों ने लाजमी करना, गौर से सुनिएगा। ऑटो रिप्लाई क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी को मैसेज करते हैं तो आगे से उनका रिप्लाई आ जाता है कि जी वी आर बिजी नाउ, वी विल कांटेक्ट बैक यू सून, या इस तरह की डिफरेंट कैप्शंस होती हैं। तो ऑटो रिप्लाई का मकसद है कि जब भी क्लाइंट फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करेगा तो आपने जो ऑटो रिप्लाई सेट किया होगा, ये मैसेज आपका खुद ब खुद क्लाइंट को पहुंच जाएगा। यानी आपको, अगर आप बिजी हैं या आपने मैसेज नहीं पढ़ा तो ऑटो रिप्लाई तो चला गया ना। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्लाइंट को पता होगा कि नहीं बंदा आगे बैठा हुआ है, तो वो मज़ीद आपसे फर्दर डिस्कशन करेगा। ठीक है, अब ऑटो रिप्लाई में आप डिफरेंट वर्डिंग्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाय वेलकम टू, जो भी आपका यूज़र नेम है, ठीक है, वो लिख दिया। थैंक्स टू रीच आउट मी, यानी मुझ तक पहुँचने का शुक्रिया। हाउ मे आई असिस्ट यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मैसेज जब ऑटो लिखा होगा तो क्लाइंट को पता होगा कि जी बंदा आगे बैठा है, तो मुझे आगे फर्दर इंफॉर्मेशन बताएगा। अभी अभी ये रिसेंटली मेरे साथ अभी क्लास शुरू होने से पहले सीन हुआ है, वो दिखाता हूँ। मैसेज आया मुझे जी 8:34 ठीक है, क्लाइंट ने ये डिटेल दे दी, व्हीकल रैप का ऑर्डर था, और ऑटो रिप्लाई क्योंकि मैंने सेट किया हुआ था तो क्या हुआ, फौरी तौर पे मेरा रिप्लाई चला गया, हाय वेलकम टू ग्राफिक जोन, थैंक्स टू रीच आउट मी, हाउ मे आई असिस्ट यू। ये मेरा मैसेज चला गया। अब मैं तो मौजूद नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, मैं बाहर था, मुझे नहीं पता था मैसेज आया हुआ। आगे से क्लाइंट ने रिप्लाई दिया 8:36 पे, 8:34 पे रिप्लाई गया है ऑटो, 8:36 पे उसने मैसेज कहा रीड अबाउट, कि भाई ये डिस्क्रिप्शन पढ़ो। ठीक है, अब मैं ऑनलाइन नहीं था, मुझे मैसेज मिला 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद, अब 8:36 और 8:44, 10 मिनट का फर्क पड़ा है, मैंने उसको आकर रिप्लाई कर दिया, लेकिन क्लाइंट मेरा वापस नहीं आया। क्यों? रीजन ये है कि मैं ऑनलाइन नहीं था। मकसद बताने का ये है कि क्लाइंट को इमीडिएटली रिस्पॉन्स चाहिए होता है, इसलिए आपको मैंने कहा था कि सारी रात अपने सिस्टम को ऑन रखें, ऑनलाइन रहें, मोबाइल ऐप यूज़ करें, उस पर ऐसी ट्यून लगाएं जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो, ड्यूरेशन लंबी हो, ताकि मैसेज आए आपको फौरी पता चले जी ये तो मेरा फाइवर इनबॉक्स का मैसेज है, ऐसी ट्यून आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए।
जैसे मैंने लगाई हुई है, अब वो ट्यून जब भी आएगी तो मुझे पता होगा कि ये ट्यून कौन सी है, फाइवर की है। मैं फौरी आँख खुल जाएगी मेरी, मैं रिप्लाई दे सकूंगा, ऑर्डर लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर रिप्लाई लेट देंगे, घंटे बाद, 10 मिनट बाद, अब मे बी ये क्लाइंट वापस आ जाए या मे बी कहीं और चला गया हो। ठीक है, तो मकसद ये है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना। अच्छा, अब हम चलते हैं कि आपने क्लाइंट से क्या बातें करनी है। सबसे पहले देखिए, क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा, डिफरेंट क्लाइंट होते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं जो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कुछ होते हैं जो पहले कहते हैं कि जी मैं इस तरह का डिज़ाइन चाह रहा हूँ। जैसे ये देखें, इसने मुझे डिस्क्रिप्शन भेज दी, तो एंड पे उसने कहा हुआ है, कैन यू क्रिएट समथिंग लाइक द फॉलोइंग, ये साथ उसने लिंक दे दिया मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइंट आपसे पूछेगा या आपको अपनी डिमांड बताएगा कि जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या बताएं, आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ये जब आपको मैसेज आ गया तो आप लोगों ने क्या करना है, ये नहीं है कि मैसेज सुनते साथ इसको शुरू कर देंगे जी बजट क्या है, क्या करना है, ये कितने दिन में चाहिए। नो, हर चीज़ स्टेप वाइज करनी है। सबसे पहले तो उससे आपने मज़ीद डिटेल लेनी है। ठीक है, पहले उसका थैंक यू करना है, जैसे ये ऑटो रिप्लाई में किया ना मैंने, ये देखें, हाउ मे आई असिस्ट यू या जो भी है। तो आप सबसे पहले उसको मैसेज करें, हाय। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास फर्स्ट टाइम मैसेज आया तो मैं कहूँगा, हाय आमिर खान, थैंक्स टू रीच आउट मी। ठीक है, और अगर तो वो आप काम कर सकते हैं तो उसको लिख दें, यस लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, ये वैसे ऑटो क्विक रिस्पॉन्सेज में भी पड़े हैं, ये देखें, श्योर लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 2 ऑप्शन है, अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए, नहीं आपको समझ नहीं आया कि वो क्या काम चाह रहा है, तो आप कहें, ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ बट आई नीड इंफॉर्मेशन, मुझे मजीद डिटेल की ज़रूरत है। उसके अंदर फिर क्लाइंट आपसे कहेगा कि जी बताएं आपको क्या क्या चाहिए, फर्दर क्या क्या चाहिए। जैसे ये देखें, लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये कल एक क्लाइंट आया मेरे पास, सबसे पहला मैसेज इसका आया, हेलो डू यू डिज़ाइन वैन रैप, आई नीड अ वैन रैप डिज़ाइन फॉर अ कंपनी। ये उसने बताया कि मुझे क्या चाहिए। ऑटो रिप्लाई सेट था, ऑटो रिप्लाई चला गया। और फिर उसने मुझे सवाल किया, यू कैन डिज़ाइन ऑन अ वैन, क्या वैन पर डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक ब्रांडिंग। सो मैंने क्या लिखा, यस श्योर, पाउल गैरिज्म, ये उसका नेम है। ठीक है, उसने मुझसे क्या पूछा, क्या आप वैन रैप डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मैंने क्या कहा, यस श्योर। आगे उसको मुखातिब करने के लिए उसका नाम ले दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं यस सर, तो उसने यहीं पे पकड़ लेना था कि लो जी ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप उसको सर कहेंगे ना, तो वो कहेगा ये तो कोई बच्चा बैठा आगे जिसको बात करने का तरीका ही नहीं है, याद रख। अच्छा, मैंने कहा जी जरूर कर सकते हैं बिल्कुल। आगे उसने फर्दर कहा, जी लाइक अ मोकअप और आई कैन सेंड यू अ फोटो फॉर फ्रॉम द वैन, यू कैन डू एडिट, और हाउ इज दिस वर्किंग, आई एम नॉट रियरली फेमिलर। यानी अब क्लाइंट ये कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, तो आप मुझे बताएं। सो मैंने उसको फिर बताया, आई नीड योर वैन मॉडल, मुझे सबसे पहले क्या ज़रूरत है, आपका वैन का मॉडल चाहिए या मुझे इमेज चाहिए, फोटो चाहिए। ठीक है, जो डिज़ाइन आप करवाना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा, हाउ मच टाइम इट विल बी टेक यू, कितना टाइम लगेगा। नॉर्मली हम क्लाइंट से पूछते हैं कि भैया आपको कितने दिनों में डिज़ाइन चाहिए, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि आप बताएं कि ये कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हमने जब गिग बनाई है तो हमने कितना सेट किया था टाइम, 2 डेज का। सो आप उसको लिख दें, नॉर्मली इट टेक्स 2 डेज, यानी नॉर्मली हम 2 दिन में करते हैं, बट वी कैन आल्सो डन इट अर्ली इफ यू नीड अर्जेंटली, लेकिन अगर आपको जल्दी ज़रूरत है तो हम इससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले कर सकते हैं का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सवाल नंबर 1, कैन यू मेक द डिज़ाइन विद इन 24 आवर्स, yes I can make the design within 24 hours with extra fast delivery। ये पॉइंट याद रखना है। यानी अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए ना जो कहे कि मुझे पैकेज वाली प्राइस में 24 घंटे से पहले काम करके दो, तो कहना भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि आप अर्जेंट आके कहो कि नॉर्मल प्राइस पे काम करो। नो, उसे कहो मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के थ्रू काम करूंगा आपके साथ। समझ आ रही है ना मेरी बातों की? उस दिन भी बताया था कि अर्जेंट काम किसी से भी करवाओगे ना, पैसे ज्यादा लगेंगे। तो खैर उसको मैंने कहा जी हम जल्दी भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम 2 दिन में ये काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पते की बात बताने लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। ऐसा क्लाइंट जो आपके पास यहाँ पर आया फाइवर पे, ठीक है, स्क्रीन की खैर है वो, अभी हम वैसे आवाज तो क्लियर है ना मेरी? स्क्रीन पे भी वर्किंग कर नहीं रहे वैसे हम। हाँ ठीक है। अच्छा मैं बता रहा था, क्लाइंट को घेराव में लेने का तरीका, या अपनी तरफ खींचने का तरीका, या उसको अट्रैक्ट करने का तरीका, वो बताने लगा हूँ, याद रखें। या ऐसा क्लाइंट जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भी मैं इससे ऑर्डर लेके रहूंगा। होता है ना, अक्सर आप बाजार जाते हैं और आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं ये चीज़ लेनी, लेकिन सेलर ऐसा होता है कि आप बाद में आप ही कहते हैं कि नहीं जी मैं यही चीज़ लूंगा। ऐसा क्यों हुआ? भी वो उसका टैलेंट था, उसने ऐसी आपको फिरकी घुमाई कि आपने कहा मैंने लेनी ये चीज़ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप यूज करेंगे हमेशा, क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करनी है आपने, सवालात करने हैं। जब आप क्लाइंट से सवालात करेंगे तो क्लाइंट मजबूर हो जाएगा आपको रिप्लाई करने पर। और जब ऑब्वियसली वो रिप्लाई करेगा तो उसका माइंड खुद ब खुद सेट हो जाएगा कि नहीं जी ये बंदा ठीक है, इसको मैं ऑर्डर दे दूं। अब सवालात क्या है, वो मैंने आपको बता दिए कि सबसे पहले उससे पूछिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप किस तरह का डिजाइन चाह रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे वैन रैप में मैंने आपको सारी चैट दिखाई। अब एंड पे अब वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या सवाल किया उससे, हाउ मैनी साइड्स ऑफ वैन यू नीड, आपको वैन की कितनी साइड्स चाहिए। ठीक है, सवाल हुआ, तो उसका जवाब आ गया देखो। फिर उसने मुझे कहा कैन यू सेंड सम ऑफ योर प्रोजेक्ट, उसने मुझे प्रोजेक्ट सैंपल। अच्छा अब यहाँ पे बारी आ गई सैंपल की बोलने। अब आ गई ना वही बात कि क्लाइंट ने सबसे पहले सैंपल मांगना है, अभी सैंपल दिखाओ। तो अब अगर आपके पास इस टाइम सैंपल ना हो तो क्या करोगे थी बताओ? सैंपल बनाने बैठ जाओगे कि क्लाइंट ने सैंपल मांग लिए? नो भाई, उसने आपको 5:31 पे मैसेज किया है, तो आपका काम है कि 2 से 3 मिनट बाद उसको सैंपल उसके मुंह पे मारो, भाई ये लो ये सैंपल पड़े हैं। इसलिए कहा था कि सैंपल 10 सैंपल एक गिग के आपके पास कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैंने उसको सैंपल सेंड कर दिए, ये सारे मेरे डिजाइन से। लो जी सैंपल उसने देखे, साथ इसने कहा ठीक है, उसने मुझे आगे डिटेल देना शुरू कर दी। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि वो उसके बाद वापिस ही नहीं आया। ठीक है, ये देखिए लास्ट सीन 8 घंटे पहले किया था उसने, उसके बाद वो आया ही नहीं। तो डेट्स नॉट इशू। मेन इशू ये है कि आपने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी, प्रोफेशनल वे में बात करनी है। उससे आप जितने सवालात करेंगे वो मजबूर होगा उतने जवाबात देने पर। और उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको सब समझ आ जाएगा कि भी हमने क्या बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला होता है क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन को समझना। तो जब वो समझ आ जाएगी तो आप काम आसानी से कर लोगे, मसला ही नहीं होगा कोई। तो इसलिए सवालात करने के दो मकसद हैं, एक तो क्लाइंट का जवाब लेने के लिए, ठीक है, और एक जो है वो प्रोजेक्ट को समझने के लिए। लेकिन इतने भी सवालात नहीं करने कि वो क्लाइंट तंग आ जाए कि यार ये क्या बदतमीज सेलर है, मतलब मैसेज ही किए जा रहा है, मैसेज ही किए जा रहा है। अगर क्लाइंट आपको मैसेज का जवाब नहीं देता तो आपने क्या करना है, 2 मैसेज या मैक्सिमम 3 मैसेज बस, इससे ज्यादा मैसेज नहीं करने उसको। ठीक है, रिप्लाई दे दे ठीक है, नहीं दे तो अल्लाह हाफिज, खत्म बात। क्योंकि क्लाइंट जो है वो बिजी होते हैं, हम लोगों को वो हायर इसी वजह से करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता। अदरवाइज वो खुद भी ये काम कर सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो हम लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ होने लगी है, वापस आए। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फोटोशॉप पे बुक कवर डिजाइन का। ठीक है।
मैं ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करें।